नमस्कार, स्वागतम। आज सुधा धारा काली स्तोत्रम का वर्णन करेंगे। ये श्लोक अपने आप में इतनी अधिक शक्ति, इतनी अधिक क्षमता, इतनी अधिक ऊर्जा रखने वाला है कि यदि हम इसका प्रतिदिन पाठ कर पाएँ तो अति उत्तम, लेकिन मात्र इसका श्रवण भी कर लें तो माता काली की कृपा हमें प्राप्त होने लगती है। हमारे जीवन से दुखों, रोगों, शोकों, संकटों का पलायन होने लगता है और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, नई उमंग, नई आशा, नया विश्वास उत्पन्न होने लगता है। हमारा जीवन दिन प्रतिदिन ऊर्जावान होता जाता है और हम पाते हैं कि माँ काली की कृपा हमें नित्य प्रति प्राप्त हो रही है। पल पल काली शक्ति हमारे साथ हैं। पल पल माँ का साथ हमें अनुभव होता है और हम इस जीवन को जिस प्रकार से जीना चाहिए उस प्रकार से जी पाते हैं, न कि जीवन को ढो रहे हैं। तो एक ऐसा स्तोत्र जो कि हजारों वर्षों से तांत्रिकों का एक प्रिय स्तोत्र रहा है, आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुधा धारा काली स्तोत्र इसका नाम है। इसको श्रद्धापूर्वक पाठ करने से अथवा श्रवण करने से आपको निश्चित ही माता काली की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रारंभ करते हैं। स्वयं भगवान रुद्र ने इसका प्रकाश किया है, तो हम प्रस्तुत करते हैं आपकी स्क्रीन पर। अब प्रस्तुत है श्री सुधा धारा काली स्तोत्रम। बहुत श्रद्धापूर्वक इसको सुनें, पढ़ें, इस पर मनन करें। निश्चित ही माता काली की कृपा आपको प्राप्त होगी। महाकाल रुद्र उवाच। ओम अचिन्त्यामिताकार शक्तिस्वरूपा प्रतिव्यक्त्यधिष्ठान सत्त्वैकमूर्तिः गुणातीत निर्द्वन्द्वबोधैकगम्या त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा अगोत्राकृतित्वादनैकान्तिकत्वादलक्ष्यागमत्वादशेषाकरत्वात् प्रपञ्चालसत्वादनारम्भकत्वात् त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा असाधारणत्वादसम्बन्धकत्वादभिन्नाश्रयत्वादनाकारकत्वात् अविद्यात्मकत्वादनाद्यन्तकत्वात् त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा यदा न एव धाता न विष्णुर्न रुद्रो न कालो न वां पञ्चभूतानि नाशां तदा कारणीभूतसत्त्वैकमूर्तिः त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा न मीमांसका न एव कालादितर्का न सांख्या न योगा न वेदान्तवेदा न देवा विदुस्ते निराकारभावं त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा न ते नाम गोत्रे न ते जन्म मृत्यु न ते धाम चेष्टे न ते दुःखसौख्ये न ते मित्रशत्रु न ते बन्धमोक्षौ त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा न बाला न च त्वं वयस्या न वृद्धा न च स्त्री दशष्ठः पुमान्न एव च त्वं न च त्वं सुरो नासुरो नो नरो वा त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा जले शीतलत्वं शुचौदाहकत्वं विघौ निर्मलत्वं रवौतापकत्वं तवैकाम्बिके यस्य कस्यापि शक्ति
त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा पयोक्षेडमुग्रं पुरायन्महेशः पुनः संहरव्यन्तकाजे जगच्च तवैव प्रसादान्न च स्वस्य शक्त्या त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा करालाकृतिन्याननानेशयन्ति भजन्ति करास्त्रादिबाहुल्यमित्थं जगत्पालनाय सुराणां वघाय त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा रुवन्ति शिवाभिर्वहन्ति कपालं जयन्ति सुरारीन् वघन्ति प्रसन्ना नटन्ति पतन्ति चलन्ति हसन्ति त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा अपादापि वाताधिकं धावसि त्वं श्रुतिभ्यां विहीनापि शब्दं शृणोषि अनासापि जिघ्रस्य नेत्रापि पश्य स्वजिह्वापि नानारसास्वादविज्ञा यथा बिम्बमेकं रविरम्बरस्थं प्रतिच्छायया यावदेकोदकेषु समुद्भासते अनेकरूपं यथावत् त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा यथा भ्रामयित्वा मृदं चक्रमध्ये कुलालो विघत्ते शरावं घटं च महामोहयन्त्रेषु भूतान्यशेषान् तथा मानुषास्त्वं सृजस्यादिसर्गे यथा रङ्गरज्ज्वर्गदृष्टिष्वकस्मान्नृणां रूपदर्वीकराम्बुभ्रमः स्यात्। पुनः पढ़ें। यथा रङ्गरज्ज्वर्गदृष्टिष्वकस्मान्नृणां रूपदर्वीकराम्बुभ्रमः स्यात् जगत्यत्र तत्तन्मयेतद्वदेव त्वमेकैव तत्तन्नितत्तौ समस्तम् महाज्योति एकारसिंहासनं यत् त्वकीयानसुरान् वह्यस्युग्रमूर्ते अवष्टभ्यपद्भ्यां शिवं भैरवं च स्थिता तेन मध्ये भवत्येव मुख्या कुयोगासने योगमुद्राभिनीतिः कुगो मायुपूतस्य वालाननं च जगन्मातरादृक्तवा पूर्वलीला कथं कारमस्मद्विर्धदेवी गम्या विशुद्धपराचिन्मयी स्वप्रकाशा मृळानन्दरूपा जगद्व्यापिका च तवेदग्विधाया निजाकारमूर्तिः किमस्माभिरन्तर्हृदि ध्यायितव्या। इसे पुनः पढ़ें। किमस्माभिरन्तर्हृदि ध्यायितव्या महाघोरकालानलज्वालज्वाला हित्यत्यन्तवासा महाट्टाट्टहासा जटाभारकाला महामुण्डमाला विशाला त्वमीदृग्मया ध्यायशाम्ब तपो नैव कुर्वन् वपुः सद्यामि
व्रजन्नापि तीर्थपदे खञ्जयामि पठन्नापि वेदाञ्जनेयापयामि त्वदङ्घ्रिद्वयं मङ्गलं साधयामि तिरस्कुर्वतोऽन्यमारोपासनार्चे परित्यक्तधर्माध्वरस्यास्य जन्तुः त्वदाराधनान्यस्तचित्तस्य किं मे करिष्यन्त्यमी धर्मराजस्य दूतः न मन्ये हरिं नो विधातारमीशं न वहिनं न यर्क न चेन्द्रादिदेवान् शिवोदीरितानेकवाक्यप्रबन्धै स्वदर्चाविधानं विशत्वं वमत्यां न रामामविनिन्दन्तो नाम त्यजेद्वान्धवाज्ञातयः सन्त्यजन्तु यमूया भटा नारके पातयन्तु त्वमेका गतिर्मे ॐ महाकालरुद्रोदितस्तोत्रमेतत् सदा भक्तिभावेन यो अध्येति भक्तः न चापन्न शोको न रोगो न मृत्युर्भवेत् सिद्धिरन्ते च कैवल्यलाभः इदं शिवायः कथितं सुधाधाराख्यां स्तवम् एतस्य सतताभ्यासात् सिद्धिः करतले स्थिता। तो ये सुधाधारा काली स्तोत्रम का मूल पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब यहाँ तक वो लोग देख लें जिनको मूल पाठ से ही काम है और उनको इस पाठ को करना है, परंतु जो लोग इस पाठ को पूरा समझना चाहते हैं, जो लोग इस पाठ के एक एक लाइन का, एक एक वाक्य का, एक एक शब्द का अर्थ समझना चाहते हैं, वो आगे का वीडियो देखें। जिन लोगों को केवल काली सुधाधारा स्तोत्र को पूरा देखना है वो तो अब तक देख लें, देख ही लिया है आपने। लेकिन जो लोग इसका अर्थ भी समझना चाहें, अब केवल वही आगे का वीडियो देखें, अन्यथा न देखें, क्योंकि यहाँ अब इस काली सुधाधारा स्तोत्र का हिंदी में पूरा अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको जब काली सुधाधारा स्तोत्र को पाठ करते हैं तो हम यदि मूल पाठ ही कर लेते हैं तब भी इसका हमें लाभ मिलता है। लेकिन जैसा कि हम जानते ही हैं, यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उसे पूरी तरह करें, यानी हम उसके अर्थ को समझते हुए यदि उस स्तोत्र का पाठ करेंगे, तब ये और अधिक हमारे लिए प्रभावशाली हो जाता है। तो प्रस्तुत है श्री काली सुधाधारा स्तोत्र का अर्थ। हे माता, आपके आकार, शक्ति और स्वरूप का परिमाण करने में कोई भी समर्थ नहीं है, वह अचिंतनीय है। आप प्रत्येक व्यक्ति में सत्व रूप में अधिष्ठित हो। आप तीनों गुणों से परे, अद्वैत ज्ञान से प्राप्त होने वाली तथा पर ब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ। अब दूसरे का अर्थ देखते हैं। आप गोत्र और आकार से रहित हो, आप अस्थिर हो, आपकी गति को लक्ष्य करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आप अखिल वस्तु का आकार हो, जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं आप उनका आकार हो। जगत प्रपंच में आपका विकास नहीं है। आप पर ब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। ये दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ। अब तीसरा श्लोक, आप सामान्य पदार्थों से भिन्न हो, आप सबसे असंबद्ध हो।
यानी सबसे अलग हो, सबसे अनअटैच्ड हो, सबसे डिटैच्ड हो। साथ ही कोई भी पदार्थ आपसे पृथक नहीं है। आप सबसे अलग हो लेकिन फिर भी सभी पदार्थ आपसे जुड़े हुए हैं। आप निराकार, अविद्यारूप, अनादि तथा अनंत हो। आप परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। यह तीसरे श्लोक का अर्थ हुआ। अब चौथे श्लोक पर आते हैं। जब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, काल, पंचभूत तथा दिक् कुछ भी नहीं थे, तब आप ही सबके कारण रूप में सत्व मूर्ति से विद्यमान थीं। आप परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। अब पांचवें श्लोक का अर्थ। आप मीमांसकों से अविदित हो। जो जितने भी फिलॉसफी हैं उनमें जो भारतीय दर्शन है उनमें एक मीमांसा दर्शन भी मुख्य है। तो उसके लिए कहा गया आप मीमांसकों से नहीं जानी जा सकती। काल, तर्क, सांख्य, योग, वेदांत, वेद तथा देवता गण भी आपके निराकार रूप का वर्णन कर पाने में समर्थ नहीं। आप किसी भी प्रकार के दर्शन से, आप किसी भी प्रकार की फिलॉसफी से, आप किसी भी प्रकार के तर्कों से नहीं जानी जा सकती, क्योंकि कोई भी दर्शन आपका पूरा वर्णन नहीं कर सकता। आप पर ब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। ये पांचवें श्लोक का अर्थ हुआ। अब आते हैं छठे श्लोक पर। न आपका कोई नाम है, न गोत्र है, न जन्म है, न मृत्यु है, न घर है, न चेष्टाएं हैं, न दुख है, न सुख है, न मित्र हैं, न शत्रु हैं, और न बंधन है, न मोक्ष ही है। आप परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। छठा श्लोक। अब इसके पश्चात आते हैं सातवें श्लोक पर। न तुम बाला हो, माता काली को संबोधित कर रहे हैं। न आप बाला हो, न वयस्का हो, न वृद्धा हो, न स्त्री हो, न नपुंसक हो, न पुरुष हो, न देवता हो, न असुर हो, न मनुष्य हो। आप परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। यह हुआ सातवां श्लोक। अब आते हैं आठवें श्लोक पर। हे अंबिके, जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, चंद्रमा में निर्मलता तथा सूर्य में तप्तता के रूप में आप ही हो। आप ही सब पदार्थों की शक्ति हो। आप परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। कहा गया है कि जो भी, जिन भी तत्वों में, जिन भी पदार्थों में, जिन भी रचनाओं में जो गुण हैं वो भी आपके ही कारण हैं। इसीलिए कहा गया कि जल में ये जो शीतलता है, ठंडापन है, अग्नि में ये जो गर्मी है, चंद्रमा में ये जो निर्मलता है, और ये सूर्य की जो तपन है, ये सब आपके ही कारण हैं। ये इन रूपों में आप ही हो। आप परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। तो ये हुआ आठवां श्लोक। अब आते हैं नवें श्लोक पर। पूर्व काल में महादेव जी ने जो हलाहल विष का पान किया था तथा प्रलय काल में वे जो संसार के संहार का कार्य करते हैं, वह सब आपकी प्रसन्नता से ही करते हैं, अपनी सामर्थ्य से नहीं। आप परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। तो यहाँ कहा गया कि महाकाल भी महाकाली के निर्देशन में, उनके संग में, उनके साथ मिलकर ही अपने सब कार्यों का संपादन करते हैं। शक्ति से रहित होकर शिव भी कुछ नहीं करते हैं। तो ये हो गया नवां श्लोक। अब आते हैं 10वें श्लोक पर। कहा गया आप विश्व का पालन तथा असुरों का संहार करने के लिए हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए रहती हो। आप कराल वदना हो,
आप परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। तो महाकाली, जिनको मुख्य रूप से लोग जानते ही हैं, दुष्टों के संहार के लिए, असुरों के संहार के लिए, नकारात्मक शक्तियों के संहार के लिए, तो यहाँ कहा गया कि आप उनका वध करने के लिए हमेशा अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए रहती हो। ये हुआ 10वां श्लोक। अब आते हैं 11वें श्लोक पर। आप महाचंड योगेश्वरी गुह्यकाली कराली महाडामरी अट्टहास करने वाली ब्रह्मांड को उद्भासित करने वाली चंडिका मूर्ति तथा सबका पालन करने वाली हो, आप पर ब्रह्म रूप में सिद्ध हो। यहाँ उनके अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया। 11वां श्लोक समाप्त हुआ। अब 12वें पर आते हैं, देखते हैं। आप शिवा मूर्ति से विकट शब्द करने वाली, यानी जब आप रात्रि काल में किसी सियार की आती हुई, किसी गीदड़ की आती हुई दूर से साउंड ध्वनि सुनते हैं, तब जो भय जैसा अनुभव होता है, वो महाकाली के विकट शब्द हैं। इन रूपों में भी महाकाली अपने शब्दों का गुंजार करती हैं। इसके लिए कहा गया, आप शिवा मूर्ति से विकट शब्द करने वाली, कपाल को धारण करने वाली, देव शत्रुओं का वध करने वाली, प्रसन्न रहने वाली, नृत्य करने वाली तथा गिरते और चलते हुए हंसने वाली हो। आप परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। इस पूरे सुधाधारा काली स्तोत्र में माता काली के विभिन्न रूप, उनके विभिन्न कार्यों का वर्णन करते हुए एक भक्त उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, और जो इस सुधाधारा काली स्तोत्र को नित्य प्रति पढ़ता, सुनता अथवा इसका मनन चिंतन करता है, उस पर निश्चित ही माता महाकाली प्रसन्न होती हैं। यहाँ कहा गया है कि आप कपाल को धारण करती हो, नरमुंडों को धारण करती हो, देवताओं के शत्रुओं का वध कर देती हो, प्रसन्न रहती हो, नृत्य करती हो, हास्य करती हो, हंसने वाली हो। आप परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। ये हुए 12 श्लोक। अब आते हैं 13वें श्लोक पर। आप पद विहीन होने पर भी, यानी पैरों के न होने पर भी, यानी उनके निराकार रूप का वर्णन किया गया है। आप पैरों के न होने पर भी वायु वेग से भी अधिक वेग से दौड़ने वाली, कर्ण विहीन यानी कान न होने पर भी सब शब्दों को सुनने वाली, नासिका यानी नाक विहीन होने पर भी सब पदार्थों की गंध लेने वाली, नेत्र यानी आँखों से रहित होने पर भी सबको देखने वाली, तथा जिह्वा यानी जीभ से रहित होने पर भी विभिन्न रसों का आस्वादन करने वाली हो। यह माता काली के निराकार रूप का वर्णन है। कहा गया है कि आपके पैर नहीं हैं, फिर भी आप वायु से भी तेज चलती हो, आपके कान नहीं हैं, फिर भी आप सब शब्दों को सुनती हो, आपकी नाक नहीं है, फिर भी आप सब पदार्थों की गंध लेती हो, आपके नेत्र नहीं हैं, फिर भी आप सबको देख लेती हो, आपकी जीभ नहीं है, फिर भी आप सभी प्रकार के रसों का आस्वादन करती हो। तो यहाँ माता काली के निराकार स्वरूप का वर्णन है। 13वां श्लोक समाप्त हुआ। अब आते हैं 14वें श्लोक पर। जिस प्रकार एक ही सूर्य बिंब की छाया जल में प्रतिबिंबित होकर विभिन्न जलाशयों में अनेक रूप वाली प्रतीत होती है, उसी प्रकार आप एक होकर भी अनेक रूपों में प्रतिभासित होती हो। आप परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। जैसे हम जानते हैं कि यदि
सूर्य का प्रकाश हो रहा हो और अलग अलग जलाशयों में उसके प्रतिबिंबों को हम देखें तो वो हमें अलग अलग छटाओं से अलग अलग प्रकार के दिख पड़ेंगे। एक ही सूर्य अलग अलग जलाशयों में अलग अलग प्रकार से हमें भासित होता है। उसी प्रकार से कहा गया कि माता आप एक होती हो, एक होती हुई भी आपके इतने रूप हैं कि आप हमें अलग अलग प्रतीत होती हो। आप पर ब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। यह हुआ 14वां श्लोक। अब आते हैं 15वें श्लोक पर। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को चाक पर घुमाकर उसके द्वारा सकोरे, घड़ा आदि विभिन्न वस्तुएं बनाता है, उसी प्रकार आप भी सृष्टि के प्रारंभिक काल में पंच महाभूतों को महामोह यंत्र में घुमाकर अनेक प्रकार के मनुष्यों की सृष्टि करती हो। कितना अच्छा उदाहरण है दिया गया है कि जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के द्वारा अलग अलग प्रकार के बर्तनों की सृष्टि करता है मिट्टी को चाक पर घुमाकर, उसी प्रकार कहा गया कि आप जब सृष्टि रचती हो तो पंच महाभूतों को मिला लेती हो, उन्हें महामोह यंत्र की चाक में घुमा करके अनेकों प्रकार के मनुष्यों और अन्य रचनाओं की, पशु पक्षी पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े विषाणु जीवाणु आदि की सृष्टि करती हो। तो ये हुआ हमारा श्लोक संख्या 15। अब हम आते हैं श्लोक संख्या 16 पर और देखते हैं यहाँ क्या कहा गया। जिस प्रकार मनुष्यों को रांगे में चांदी का, रस्सी में सांप का और सूर्य किरणों में जल का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र आप हो और आप में प्रत्येक वस्तु का भ्रम होता रहता है। उन सब भ्रम युक्त वस्तुओं का अवसान होने पर एकमात्र आप ही विद्यमान रहती हो। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक 16वां श्लोक। कहा गया कि जैसे मनुष्यों को रांगा में ऐसा लगता है कि जैसे उनको रांगा दिया जाए तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये चांदी है। कभी अंधेरे में यदि वो रस्सी को देख लें तो उन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे ये सांप है, और सूर्य किरणों की तरंगों को देखें तो उनको ऐसा लगने लगता है कि ये जल है। उसी प्रकार कहा गया कि आप ही एकमात्र वास्तविक हैं और आप में प्रत्येक वस्तु का भ्रम होता रहता है। लेकिन जब ज्ञान से ये भ्रम छूट जाता है, ये भ्रम टूट जाता है, तब एकमात्र आप ही दृष्टिगोचर होती हो, क्योंकि सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं वो आपके द्वारा ही भासित हो रही हैं, वो आपके द्वारा ही अस्तित्व में हैं। तो ये हुआ 16वां श्लोक। अब आते हैं 17वें श्लोक पर। आप ही देवताओं को महाज्योतिमय सिंहासन पर बैठाने वाली हो और आप ही उग्र मूर्ति धारण कर शिव भैरव को अपने दोनों पाँवों से दबाकर अपूर्व रूप से शोभित होती हो। यह हुआ 17वां श्लोक। इसमें महाकाली की महिमा का वर्णन है। आपकी कृपा से ही देवता लोग अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हैं। जब भी उनको कोई संकट कष्ट आता है, जब भी असुर उनको प्रताड़ित करते हैं, तब आप ही उनकी सहायता करती हो और देवताओं के शत्रुओं का वध करती हो, और आप ही उग्र मूर्ति धारण करके शिव के ऊपर चरण रखे हुए हो। ये 17वां श्लोक हुआ। अब 18वां श्लोक आता है। हे जगन माता, कुयोग आसन पर योग मुद्रा का अभिनय तथा कुत्सित श्रृंगार शावकों के क्षुद्र मुंड, ये सब तुम्हारी अपूर्व लीलाएं हैं। वे मुझ जैसे व्यक्ति की समझ में किस प्रकार आ सकती हैं। तो ये स्यारों के मुंड
ये योग मुद्राएं, ये आपकी एक ऐसी अनोखी लीलाएं हैं। श्मशान में विचरण, भयानक रूप धारण, विकट हंसी, ये इस प्रकार की जो बातें हैं, ये साधक कहता है कि तब मैं इन बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि का स्तर जो है उसके अनुसार मेरी समझ में ये बातें किस प्रकार आ सकती हैं। जो आपकी विविध लीलाएं हैं उनको समझना चाहकर भी मैं नहीं समझ सकता हूँ। ये 18वां श्लोक हुआ। अब आते हैं 19वें श्लोक पर। आप विशुद्धा परा चिन्मयी स्वप्रकाश्य अमृतानंद तथा जगद व्यापिनी हो। आपका ऐसा जो अपना रूप है उसका ध्यान हम अपने हृदय में किस प्रकार करें। 19वां श्लोक। अब ये साधक माता कालिका से ही मार्गदर्शन ले रहा है, उनसे विनती कर रहा है कि हम आपका ध्यान किस प्रकार हम आपका ध्यान करना चाहते हैं, किस प्रकार करें। अब हमें ये बताएं, अब हमें ये स्फुरण दें, अब हमें ये इंसाइट दें, अब हमें ये अंतः प्रेरणा दें कि हम आपका ध्यान किस प्रकार करें। जब इस प्रकार से विनती इस श्लोक द्वारा की जाती है तो माता काली प्रसन्न होकर स्वयं भक्त के हृदय में प्रकट होकर, आविर्भूत होकर भक्त को निर्देश देती हैं, आगे के लिए साधना के लिए संकेत देती हैं। तो एक बार पुनः इसको देखें, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। पहले साधक स्तुति करता है माता की और फिर उनसे निर्देश देने की प्रार्थना करता है। कहा गया, आप विशुद्धा परा चिन्मयी स्वप्रकाश्य, स्वयं से प्रकाशित होने वाली, अमृतानंद रूपा तथा जगत व्यापिनी हो, इस सारे संसार में व्याप्त हो। आपका ऐसा जो अपना रूप है उसका ध्यान हम अपने हृदय में किस प्रकार करें। आपका जो इतना विशालतम रूप है, पूरे जगत में व्याप्त आपका जो रूप है उसका ध्यान हम किस प्रकार करें, अब आप ये हमको बताइए। तो ये हुआ श्लोक संख्या 19। अब आते हैं श्लोक संख्या 20 पर। यहाँ कहा गया, हे अम्बा, आप महाघोर काला नल की शिखा के मध्य में महान अट्टहास करती हुई जटाधारिणी कृष्ण वर्णा मुंडमाला धारण किए विशाल मूर्ति के रूप में स्थित हो। मैं आपके इसी स्वरूप का ध्यान करता हूँ। 20वां श्लोक। अब साधक ये कह रहा है कि जो ध्यान करना मेरे लिए अभी संभव है वो ये है कि जो बहुत ही सरल है। यहाँ मैं आपका किस रूप में ध्यान कर रहा हूँ कि आप महाघोर अट्टहास करती हुई, हंसती हुई, जोर जोर से जटाधारी, जटा आपकी हैं, आपकी केशों की जटाएं बनी हुई हैं, आपका रंग कृष्ण वर्ण है, काला है, आपने मुंडमालाएं पहन रखी हैं और आप विशालकाय मूर्ति के समान दिख रही हैं। ऐसा ध्यान मैं अपने हृदय में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि ये करना मेरे लिए बहुत सरल है। और आपके जगत व्यापी रूप का जो सारे में विस्तृत है, अनंत रूप का ध्यान करना मेरे लिए संभव नहीं, पर ये जो 20वें श्लोक में कहा गया, इस प्रकार का आपका ध्यान करना मेरे लिए संभव है। तो अभी तक हमने 20 श्लोकों का अर्थ जान लिया। अब हम आते हैं 21वें श्लोक पर। देखते हैं यहाँ क्या कहा गया। यहाँ कहते हैं, मैं तपस्या करके शरीर का क्षय नहीं करना चाहता। अब ये भक्त माता महाकाली से
जो अपने अंदर की बातें हैं वो कह रहा है, जो उसके मन में आ रही हैं वो डायरेक्ट अपनी इष्ट से कह रहा है। क्या कह रहा है कि मैं तपस्या करके, तप करके अपने शरीर को क्षीण नहीं करना चाहता, इसको कमज़ोर नहीं करना चाहता, इसको दुर्बल नहीं करना चाहता, इसको सुखाना नहीं चाहता। तीर्थों में भ्रमण करके अपने पाँवों को लूला नहीं करना चाहता। ये कह रहा है कि तपस्या करके अपने शरीर को सुखाना नहीं चाहता और इधर उधर तीर्थों में भटकते हुए अपने पाँव को थकाना नहीं चाहता, इनको अत्यधिक कष्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि भ्रमण के दौरान जब मैं आपके अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने जाऊंगा तब मुझे अलग अलग प्रकार के स्थानों पर जाना होगा। वहाँ कई स्थान पहाड़ में भी होंगे, कई स्थान मैदान में भी होंगे, कई दुर्गम स्थान भी होंगे। तो ऐसी जगहों पर जा कर के मैं अपने पाँवों को अत्यधिक कष्ट भी नहीं देना चाहता। आगे कहते हैं, वेद पाठ करते हुए जीवन यापन करने की इच्छा भी मेरी नहीं है। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं वेदों का पाठ करता फिरूं और इस नगर से उस नगर घूमते हुए प्रवचन देता रहूं। ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं जीवन यापन करने की। आगे कहते हैं, मैं तो सभी मंगल कर्मों की साधना स्वरूप आपके दोनों चरणों की ही सेवा करता हूँ। तो अब कहते हैं कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, न तपस्या, न तीर्थ भ्रमण, न वेद पाठ। मेरी तो जितनी भी मंगल काम करने की इच्छाएं हैं, मेरी तो जितनी भी पवित्र पुण्य कार्य करने की इच्छाएं हैं, वे मात्र यहीं तक सीमित होकर रह गई हैं कि मैं आपके दोनों चरणों की सेवा करूँगा। ये निश्चय कर लिया है साधक ने। तो ये समाप्त हुआ 21वां श्लोक। अब आते हैं 22वें श्लोक पर। देखते हैं क्या कहा गया। मैं अन्य सब देवताओं की उपासना अर्चना को छोड़कर सब धर्म यज्ञों का परित्याग करके अपने मन को आपकी ही आराधना में लगाए हुए हूँ। धर्मराज के दूत मेरा क्या कर सकते हैं। अभी कह रहे हैं कि मैं और किसी देवता की उपासना नहीं करता, मैं किसी भी अन्य तरह की पूजा पाठ आदि नहीं करता, मैं यज्ञों आदि का अनुष्ठान नहीं करता, ये सब मैंने छोड़ दिया है। बल्कि मैंने एक ही काम सीख लिया है कि मैं अपने मन को आपकी उपासना में ही, आपकी आराधना में ही, आपकी पूजा में ही लगाए रखूँगा। और जब मैं ऐसा करूँगा तो यमराज के दूत मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। ये हुआ 22वें श्लोक का अर्थ। अब आते हैं 23वें श्लोक पर। हे अम्बा, मैं न हरि को मानता हूँ, न ब्रह्मा को, न ईशान को, न वह्नि को, न सूर्य को, न इंद्र को, न अन्य देवताओं को। मेरा तो शिव द्वारा कथित तंत्र वाक्यों में एकांतिक विश्वास है। उसी के परिणाम स्वरूप आपकी अर्चना विधि मेरे मन में प्रविष्ट हो। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक संख्या 23। यहाँ कहा गया है कि हे अम्बा, मैं किसी भी देवी देवताओं को न जानता हूँ न मानता हूँ। मेरा तो शिव द्वारा कहित इन तंत्र वाक्यों में विश्वास है जिसमें आपकी आराधना पूजा के लिए कहा गया। उसी से प्रेरित होकर के मैं आपकी अर्चना विधि जानना चाहता हूँ। आपकी अर्चना विधि मेरे मन में प्रविष्ट हो। अब इसका आशय क्या है कि मैं आपकी उपासना पूजा कुछ नहीं जानता हूँ। आप ही मुझे मार्ग बताएं, आप ही मुझे डायरेक्शन दें कि मैं किस प्रकार से आपकी अर्चना करूँ जिससे आप शीघ्र प्रसन्न हों। तो इसमें भक्त ने पूरी तरह से अपना जो सरेंडर है वो कर दिया है माता कालिका के प्रति, और उन्हीं से ये कह रहे हैं कि हमें आप ही बताएं, हमें आप ही निर्देशित करें
कि मैं किस प्रकार से, पिछले श्लोकों में कहा गया कि मैं किस प्रकार से आपका ध्यान करूं, ये मुझे बताएं। इस श्लोक में 23वें श्लोक में कहा गया कि किस प्रकार से आपकी अर्चना करूं, ये भी मुझे बताएं। मेरे मन में प्रविष्ट हो आपकी अर्चना विधि। तो 23वां श्लोक समाप्त हुआ। अब आते हैं अगले श्लोक पर। इसमें कहा गया, जो कोई भक्त महाकाल रुद्र द्वारा वर्णित इस श्लोक का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह शोक, रोग एवं अकाल मृत्यु से मुक्ति पा लेता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है तथा अंत में कैवल्य लाभ होता है। तो ये एक प्रकार से इसकी फलश्रुति प्रारंभ हो गई है। यहाँ कहा गया है कि जो भी भक्त स्वयं महाकाल रुद्र द्वारा बताई गई इस स्तोत्र का पाठ करता है, भक्तिपूर्वक, भक्ति में लीन होकर, काली जी के प्रति पूरी तरह श्रद्धा से भावित होकर के यदि इस सुधाधारा काली स्तोत्रम का पाठ करता है, वह शोक, सभी प्रकार के दुखों, रोग और अकाल मृत्यु से मुक्ति पा जाता है। कहा गया उसे सिद्धि प्राप्त होती है और अंत में कैवल्य लाभ यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगले श्लोक में कहा गया, ये फलश्रुति के 2 श्लोक हैं जिसमें इस सुधाधारा काली स्तोत्रम के नित्य प्रतिपाठ का फल बताया गया है। तो यहाँ कहा गया, इस सुधाधारा नामक शिवा स्तोत्र का जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है, सिद्धि उसके करतलगत हो जाती है। तो स्पष्ट कहा गया कि इस सुधाधारा काली स्तोत्रम का जो व्यक्ति नित्य पाठ करेगा, इसका नित्य मनन करेगा, चिंतन करेगा, श्रवण करेगा, नित्य प्रति इसका अभ्यास करेगा, सिद्धियां उसके हाथ में आ जाएंगी, उसके करतल में आ जाती हैं। तो ये एक बहुत विस्तृत वीडियो रहा सुधाधारा काली स्तोत्रम पर, लेकिन बिना विस्तार के इन महत्वपूर्ण श्लोकों को, स्तोत्रों को समझना कठिन होता है। ये कोई एक श्लोक नहीं जिसको पढ़ करके हम आपको सुना दें और उसका अर्थ बता दें। यह अनेक श्लोकों का संग्रह है जो पूरा स्तोत्र है अपने आप में, और इसका नाम सुधाधारा काली स्तोत्रम है। तंत्र जगत में इसका प्रयोग हजारों वर्षों से होता आ रहा है, बल्कि कहना चाहिए लाखों वर्षों से होता आ रहा है, और विभिन्न तांत्रिक इस स्तोत्र के माध्यम से भगवती कालिका की प्रसन्नता को प्राप्त करके अपने अपने अभीष्ट को प्राप्त करते हैं। तो यदि हम इसका नित्य प्रति पाठ करते हैं, अथवा नित्य प्रति इसका श्रवण करते हैं, अथवा नित्य प्रति इसको पढ़ भी लेते हैं, या नित्य प्रति इस पर चिंतन मनन कर लेते हैं, तो जैसा कि इस स्तोत्र का नाम है सुधाधारा, यानी अमृत की धारा, सुधाधारा काली स्तोत्रम, अमृत की ये धारा है। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र की रचना की, स्वर्ण धारा, जिसके द्वारा लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके धन प्राप्ति की जाती है, उसी प्रकार से ये सुधाधारा काली स्तोत्रम है जो अमृत की धारा है। इसके द्वारा व्यक्ति के सभी शोक, रोग, दुख, व्यवधान आदि नष्ट होते हैं, वो मुक्ति की प्राप्ति करता है, उसकी अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, सभी प्रकार की नकारात्मकता से वो दूर रहता है। इसके अतिरिक्त जो लाभ उसको होते हैं वो उसको स्वयं अनुभव होते हैं, क्योंकि हर बात लिखी नहीं गई है। ऋषि मुनि
कई बातों को स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं करते थे, वो व्यक्ति के अनुभव करने के लिए उन बातों को छोड़ दिया करते थे। तो जिस व्यक्ति को भी श्री सुधाधारा काली स्तोत्र का अभ्यास करना है वो इसको अवश्य करके देखे और फिर स्वयं के अनुभव भी ले। तो आज का वीडियो बहुत विस्तृत था और विस्तृत इसलिए था क्योंकि हमने मूल श्लोकों को आपके समक्ष रखा, तत्पश्चात उनके संपूर्ण अर्थों को भी आपके समक्ष रखा। अपनी ओर से तो हमने प्रयास किया कि आपको सुधाधारा काली स्तोत्रम की पूरी जानकारी दे दी जाए। फिर भी यदि इस प्रयास में कोई कमी, कोई त्रुटि रह गई हो तो वो कमेंट्स करके बताइए। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए और इस विषय में या माता कालिका से संबंधित अन्य विषयों में और क्या जानना चाहेंगे ये भी बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक